पृथ्वी का दोहन इतना नहीं करना चाहिए या प्रकृति का दोहन इतना नहीं करना चाहिए कि प्रकृति हमसे नाराज़ हो जाए। पृथ्वी का अधिक दोहन होने के कारण आज हम सबका जीवन इस करार पे पहुंच चुका है कि सभी ऋतुएं लुप्त हो चुकी हैं। पहले के लोग बताते हैं कि जल की वर्षा अधिक होती थी क्योंकि प्रकृति ठीक थी और हम लोगों ने नदी का पानी पिया है, कुएं का पानी पिया है, नल का पानी पिया है। आज की डेट में हम बोतल का पानी पीना शुरू कर दिया है। कुछ समय पश्चात हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलना बंद हो जाएगी और कुछ समय पश्चात हम लोगों के लिए जल भी मिलना असंभव हो जाएगा। लोग आज भी जल के बिना परेशान हो रहे हैं। सभी वाटर लेवल कम हो गए हैं। ये सभी कारण अधिक पृथ्वी का दोहन या अधिक प्रकृति का दोहन के कारण ही हम लोग इस करार पर पहुँचे हैं। अभी भी समय है। अगर हम लोग ठीक समय पर अगर जागृत नहीं हुए तो आने वाला समय बहुत कठिन होगा। चेन्नई जैसे शहर में जो जल की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से ठप हो चुकी है और आए दिनों में जल का स्तर गिरता जा रहा है। हमारी गंगा नदी कम होती जा रही है और सब जगह जल संकट होने के लिए तैयार है। पहाड़ पर ग्लेशियर कम हो रहे हैं। इसी कारण बर्फ़ भी बहुत कम पड़ रही है और इसी कारण जल संकट बन रहा है। कहते हैं कि जल ही जीवन है और मेरा मानना है कि जल ही नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से होगा। इसलिए हमें प्रकृति के लिए जागृत होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम सब लोग अधिक से अधिक पीपल के पेड़, बड़ के पेड़ और नीम के पेड़, पाकड़ के पेड़ अधिक से अधिक लगाएं। ये ऑक्सीजन का स्रोत माने गए हैं। ये सबसे अधिक ऑक्सीजन देते हैं। आम का भी पेड़ ऑक्सीजन देता है। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ में पंच पल्लव लगाए जाते हैं। इसलिए लगाए जाते हैं कि किसी कारणवश वो ऑक्सीजन कम हो जाए तो पत्ते भी वृक्ष से अलग होने के बाद 11 दिन, 5 दिन या 7 दिन का जो अनुष्ठान होता है वो पत्ते भी पेड़ से अलग होने के बाद ऑक्सीजन देते हैं। जिन माताओं के संतान नहीं हो रही है या जो माताएं बहनें निसंतान हैं वो बड़ का पेड़ अवश्य लगाएं और अपने पुत्र की भांति उसका लालन पालन करें। कुछ ही समय के बाद उन्हें संतान प्राप्ति होगी, ऐसा वर्णन आया है। हम सभी लोग अभी बारिश का मौसम प्रारंभ हो चुका है और हम सभी लोग एक एक पेड़ लगाने का संकल्प लें और उसका भरण पोषण करें जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए और आने वाली पीढ़ी को सीख मिले कि हमारे पूर्वज पेड़ लगा कर गए हैं, उसी से हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। या हमारी प्रकृति उन्हीं की देन है जो ठीक ठाक हरी भरी है। प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें पृथ्वी को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। और प्रकृति शुद्ध हो जाएगी तो वायु शुद्ध हो जाएगी और हम सब लोग जल और वायु से ही जीवित हैं। इसलिए प्रकृति को बचाने का हर संभव प्रयास हम सभी लोगों को करना चाहिए। और प्रकृति हमारी माँ है। कब तक प्रकृति सहन करेगी? अगर प्रकृति रूठ गई तो माँ को बनाना या मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हम सब लोग उस चीज़ से हाथ धो बैठेंगे। प्रकृति जब अति हो जाती है प्रकृति पर तो वो अपना बदला स्वयं ले लेती है। ये आपने कोरोना काल में आप सब लोग देख चुके हैं कि प्रकृति अपना बदला अवश्य लेती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों।
जब अति हो जाएगी तो प्रकृति हम सबसे रूठ जाएगी और अपना बदला हम सबसे अवश्य लेगी। हमसे हमारे इस जीवन में नहीं ले पाएगी तो हमारे आने वाली पीढ़ियों से लेगी। तब वो पीढ़ी हम सब लोगों को कोसेगी कि हमारे पूर्वज लोग हमारे लिए कुछ करके नहीं गए। प्रकृति के साथ उन्होंने खिलवाड़ करा और हम सब लोग इसलिए इस वातावरण में जीने के लिए हम लाचार हो चुके हैं।